अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी क्या हाल हैं? सब खैर वाफियत से हैं? आपकी छुट्टी कैसी गुज़री? यकीनन कल के दिन में आपने अल्लाह की बारगाह में कुछ इस्तिग़फ़ार के नजराने पेश किए होंगे, कुछ नवाफिल अदा किए होंगे। अल्लाह पाक हम सब की गई इबादत को कबूल फ़रमाए और हमारी ज़ाहिरी बातिनी सख्तियों को और तकालीफ़ को दूर फरमाए, आमीन। हम अपने सबक की तरफ मुतवज्जे होते हुए अपनी अहसन और ख़ूबसूरत नीयतों का इआदा करते हैं, अपने दिल, दिमाग और ज़ुबान को यकजा करते हुए। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए और तेरी रज़ा के लिए तेरे दीन को सीखने का क़सद किया है। मेरे लिए इसे आसान फरमाकर मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। दूसरी नियत कर लीजिए कि हर रोज़ सबक बग़ौर सुनने, समझने और याद करने की भरपूर कोशिश में मेरी मदद फरमा। तीसरी नियत कर लीजिए कि मैंने तेरे अहकाम पर अमल की गरज से दीन सीखना शुरू किया है, मेरे लिए ये आसान फरमा। पांचवा इरादा और सोच ये है कि ख़ुद को महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पाबंद बनाने का इरादा किया है, मुझे इस्तिक़ामत अता फ़रमा। और छठा आज़म क्या है कि अमले सालिह में अपने साथ एक सालिह जमाअत तैयार करने का तुझसे वादा किया है, मेरी मदद फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा की पढ़ी हुई आयत को गुज़श्ता तरीक़े के मुताबिक एक मरतबा दोहरा लीजिए, अपनी गलतियों पे गौर करते हुए जहाँ कहीं कमी रह गई है उसकी दुरुस्तगी को जारी रखिए। तर्जुमा भी जब तक सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं हो जाती पीछे वाला हर रोज़ दोहराते रहिए। लिखा हुआ तो अब आपके पास महफूज हो चुका है। तो आइए अब हम एक मरतबा सूरत के अल्फाज पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जी अब मैं सिर्फ पढ़ूंगी और आप सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो परवरिश फरमाने वाला या पालने वाला या रब है तमाम जहानों का। नहायत मेहरबान, बहुत या हमेशा रहम फरमाने वाला है। मालिक है रोज़े जज़ा का या क़यामत के दिन का या बदले के दिन का। इय्याक नअबुदु,
तेरी ही हम इबादत करते, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। आज का सबक हमारा मालिक यौमिद्दीन से शुरू हो रहा है। मालिक है दिन जज़ा का, या दिन बदले का, या क़यामत का, या मुआवज़े का, जैसा कि हमने मालिक के माने पढ़े थे और दीन के माने भी पढ़े थे। जज़ा भी है, बदला भी है, मुआवज़ा भी है, क़यामत भी है। मालिक कौन होता है? मालिक का माना होता है अरबी में अल मुतसर्रिफ़ु फ़ी अयानिहिल ममलूकती कैफ़ा शा। मालिक वो होता है जो अपनी ममलूका चीज़ों में, यानी जिन चीज़ों पे उसकी मिल्कियत होती है, जिन चीज़ों का वो मालिक होता है, उन तमाम चीज़ों में अल-मुतसर्रिफ़ु तसर्रुफ़ करे, यानी उनको जैसे चाहे इस्तेमाल करे, जिधर चाहे दे दे, जहाँ से चाहे ले ले। आयानिहिल ममलूका, अपनी ममलूका चीज़ों में, कई फ़शा, जिस तरह वो चाहे। कोई उसे रोकने वाला, पूछने वाला, पाबंदी लगाने वाला ना हो। ऐसी हस्ती को, ऐसी शख्सियत को मालिक कहते हैं। उर्दू का तर्जुमा क्या हुआ कि अपनी ममलूका चीज़ों में जिस तरह चाहे वैसे तसर्रुफ़ करे, यानी तगय्युर व तबद्दुल करे, कम या ज़्यादा करे, अपने पास रखे या किसी को दे दे, इसको कहते हैं तसर्रुफ़ करना। अरबी में इसकी तारीफ़ होगी अल मुतसर्रिफ़ु फ़ी अयानिहिल ममलूकती कैफ़ा शा। तो अल्लाह करीम ने सूरह फातिहा में लफ्ज़ मालिक क्यों लाया है? इसलिए कि कुरान शरीफ की कुल 10 क़िरात हैं, शायद मैंने पहले भी ज़िक्र किया हो। मुख्तलिफ़ ममालिक में और मुख्तलिफ़ क़ारियों के नज़दीक बाज़ अल्फाज को मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे मालिकी को हम जो पढ़ते हैं, इसको मालिक भी पढ़ा जाता है। तो हमारे पास जो क़िरात है कुरान पाक की, उसके अंदर मालिकी पढ़ा जाता है, और हमने या हमारे कुरान ने इसको मालिक पढ़ने पे जो तरजीह दी है और पसंद किया है, यहाँ उसकी वजह लिखी जा रही है। एक ये कि हिंदुस्तान और इर्द गिर्द के जो दीगर इलाके हैं, वहाँ जो कौमें बातिल और शिरकिया अकायद रखती थी, उनका रद्द किया गया। आज भी रखती हैं, पिछले ज़मानों में भी रखती रहीं। ख़याल इनका क्या है कि अल्लाह हर मुजरिम को सज़ा देने पर मजबूर है, यानी उसको इख्तियार कुल्ली नहीं बल्कि मजबूर है। तो मजबूर तो वो होता है जिसके ऊपर किसी का प्रेशर होता है। तो उनका अक़ीदा ये है कि अल्लाह को माफ़ करने का हरगिज़ इख्तियार नहीं। इसलिए इस लफ्ज़ से उन सब को बावर करवाया गया कि मालिक तो होता ही वो है जो अपनी मिल्कियत में जैसे चाहे वैसे करे। तो सारी कायनात तो रब्बे करीम की मिल्कियत है। अगर वो मुजरिम को सज़ा देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर बख्शना चाहे तो कोई टोक नहीं सकता। ये एक वजह हो गई यहाँ लफ्ज़ मालिक बोलने की। दूसरी वजह ये कि इंसानी तबीयतें मुख्तलिफ़ होती हैं। बाज़ लोग प्यार से समझ जाते हैं, जबकि बाज़ को सख्ती से बात मनवानी पड़ती है। और ये आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हमारे आसपास इर्द गिर्द जितने भी लोग हमारे मातहत होते हैं, वो बच्चे हों, छोटे बहन भाई हों, शागिर्द हों, मुरीद हों, जो भी हों, उन सब में हम देखते हैं कि एक तबीयत के लोग नहीं होते, और अल्लाह पाक ने बनाए ही नहीं है एक तबीयत के लोग। अत्तबायु मुख्तलिफ़ा, तबीयतें होती ही मुख्तलिफ है। बाज़ लोग किसी तरीक़े से समझते हैं, बाज़ किसी से समझते हैं। बात एक ही होती है, लेकिन बंदे की तबीयत के मुताबिक आपको समझानी पड़ती है और हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ती है।
तो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने अपने रहम का ज़िक्र करके बंदों को इबादत की रग़बत दिलाई है, यानी रहमान में भी रहम है, रहीम में भी रहम है। और इस आयत में दूसरी तबा के लोगों को अपने जाहो जलाल के ज़रिए से मुतवज्जे किया है। दूसरी तबा के लोग कौन है? जो रहम की बात को समझ नहीं सकते और नरमी से बात समझने के काबिल नहीं होते या उसके लिए तैयार नहीं होते। तो इंसान कामिल ईमान वाला तभी बनता है जब उसका ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान हो। ये जुमला गौर तलब है। जिस वक्त तक इंसान के अंदर खौफ और उम्मीद दोनों चीज़ें ना हों बैक वक्त, उस वक्त तक वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। गुनाहों से बचना जब भी मुमकिन होगा कि खौफ खुदा भी हो और उम्मीद रहमत भी हो। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि अगर अल्लाह का खौफ नहीं होगा ना, तो फिर हम गुनाह से बाज नहीं आएंगे। खौफ ही जो नहीं है, इंसान अपनी उम्र के मुताबिक हर दर्जे पर जब काम करता है और कामों से, बुरे कामों से जब रुकता है, तो आप देखते हैं कि उसके पीछे किसी न किसी का खौफ होता है। कभी बाप का, कभी उस्ताद का, कभी हुकूमत का, कभी पुलिस का, तो जिसकी वजह से इंसान किसी न किसी हद तक रुका रहता है बुरे काम से। और अगर ये नहीं होता तो फिर उसके लिए खुली छुट्टी है। और उम्मीद किस चीज़ की होती है कि कभी कोई मेरी सिफारिश कर देगा, मुझे बचा लेगा, और कभी मेरी अपनी मिन्नत समाजत काम आ जाएगी। इस उम्मीद की वजह से वो अपने आप को अच्छाई की तरफ लाता है कि मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात कोई ना कोई सुन लेगा। तो इसी तरीके से ये दो चीज़ें जब इकट्ठी हों तो इंसान गुनाह से बच सकता है। खौफ जब होता है अल्लाह का, तो पहले बंदा गुनाह करता ही नहीं है। और अगर बावजूद खौफ के शामत अमाल से या शैतान के शर या नफ्स के शर की वजह से उससे गुनाह हो ही जाए, तो वो मायूस नहीं होता। कुरान अजीम ने जैसे फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। तो वो जो बंदा नाउमीद नहीं होता, उससे अल्लाह की रहमत की उम्मीद रहती है। तो फिर क्या होता है, वो किए गए गुनाह के बाद अल्लाह से जब माफ़ी मांगता है, तौबा करता है और उस रहमत की उम्मीद पर वो अपने रब को पुकारता है, तो अल्लाह करीम चूँकि बंदे को मायूस नहीं होने देता, वो सुनता है, लिहाजा उसकी तौबा कबूल हो जाती है और इस तरह उसका ईमान मजबूत होता है। लिहाजा ये दोनों कैफियतें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ तक अल्लाह करीम ने अपनी 5 सिफ़ात ज़िक्र फरमाई हैं। इनका रब्त देखिए, यानी आपस में जो इनका ताल्लुक़ है वो क्या है कि सबसे पहले अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस लफ्ज़ के ज़रिए अल्लाह पाक ने अपने बंदे को ये बताया कि ए मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, इसलिए मैं ही इबादत का हक़दार हूँ। फिर मैंने अपनी नेमतों से तुझे पाला, इसलिए मैं रब हूँ। तूने मेरी नाफरमानी की, मैंने तुझे बख्श दिया, इसलिए मैं रहमान और रहीम हूँ। फिर मैं तुझे तेरे अच्छे और बुरे अमाल पर जज़ा व सज़ा दूँगा, इसलिए मैं मालिक हूँ। तो इन तमाम सिफ़ात में अल्लाह ताला के जितने नाम आए हैं, लिल्लाही, रब्बी, रहमान, रहीम, मालिक, इन सब के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी मुख्तलिफ़ सिफ़ात बयान करके बताया कि चाहे तुम उन सिफ़ात को मानो चाहे इनको मानो, लेकिन तुम्हारी तारीफ़ों और तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक मैं ही हूँ। मालिक के बाद अगला लफ्ज़ है यौम। तफसीर रूहुल मानी में
अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक के वक्त को यौम कहते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में दिन कहते हैं। तो हम भी आम इस्तिलाह में दिन कब कहते हैं? जब सूरज निकलता है, और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो दिन ख़त्म हो जाता है। अब हम अगले वक्त को शाम कहते हैं, और अंधेरा छा जाता है फिर हम उसको रात कहते हैं। जबकि शरीयत में तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक को यौम कहते हैं। मतलब जैसे तुलुए फजर होती है तो हमारा रोज़ा शुरू हो जाता है, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से लेके सूरज गुरूब होने तक जहाँ पे हम जाके रोज़ा इफ्तार करते हैं, शरीयत में इतने वक्त को दिन कहते हैं। और आम इस्तिलाह में दिन कहा जाता है सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक यौम कहते हैं। क़यामत में ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब ना क़यामत के दिन सूरज तलू होगा तो ना ही गुरूब होगा। मुख्तलिफ़ रवायतों में मुख्तलिफ़ मिक़दार और वक़्त बताया गया है क़यामत का। ज़्यादातर 50,000 दिन का ज़िक्र आता है, 50,000 साल का, सॉरी। तो 50,000 साल का वो वक्त होगा जो क़यामत का वक्त होगा, और उसको क़यामत का दिन कहा जाता है। तो इसलिए जब यहाँ इस्तिलाही वक्त जो दुनिया में दिन के लिए होता है, क़यामत में वो नहीं होगा, तो फिर वहाँ के वक्त को यौम क्यों फरमाया गया? वहाँ जो वक्त है उससे मुराद यौम है। जितना भी वो वक्त होगा वो सारे का सारा एक ही दिन शुमार होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर के लिए क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया सहाबा ने कि अल्लाह के हबीब, कुरान में क़यामत का दिन 50,000 साल का बताया गया। फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मोमिन पर उस दिन की तख़फ़ीफ़ होगी, यानी मोमिन पर उस दिन में नरमी होगी, वक्त की कमी की जाएगी, उसके लिए आसानी पैदा की जाएगी। और उस आसानी का नतीजा क्या होगा? आपने फरमाया यहाँ तक कि वो 50,000 साल का दिन मोमिन के लिए इतना मुख्तसर महसूस होगा जैसे एक फ़र्ज़ नमाज का वक्त होता है, या फिर उससे भी कम। निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ायदा, उसकी बरकत महसूस कीजिए कि अल्लाह पाक उसकी वजह से आपको अपनी करम नवाजी का साया अता करेगा, और कितनी मेहरबानी उस दिन भी अपने महबूब की उम्मत पर फरमाएगा। तीसरा लफ्ज़ है अद्दीन, यौमुद्दीन। क़यामत को यौमुद्दीन क्यों कहा? इसके मानी हैं बदला, जज़ा, मुआवज़ा, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो हम ये बात समझते हैं कि बदला और मुआवज़ा किसी चीज़ के इवज़ में होता है। यानी बदला किस चीज़ का होता है? जब आपने कुछ किया होगा तो उसका बदला कोई लेगा। और मुआवज़ा किस चीज़ का आपको मिलेगा? जब आपने कोई चीज़ पहले दी होगी, पैसा दिया होगा, कोई जेवर दिया होगा, कोई गल्ला दिया होगा, कोई कपड़ा, कोई भी चीज़ जिसके इवज़ में कोई चीज़ मिलती है, आपने वो पहले दी होगी तो उसका मुआवज़ा आपको मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मुआवज़ा किस बात का? मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला खामखा माअज़ल्लाह किसी को अज़ाब और सज़ा नहीं देगा, बल्कि लोगों के अपने अमाल के समरात होंगे। और हर दीन को मानने वाला उस दिन जब वहाँ होगा तो उसके अमाल के मुताबिक उसको बदला दिया जाएगा, ताकि उसको ये पता चल सके कि उसने जो दीन इख्तियार किया था वो ठीक था या गलत। आज दुनिया में कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मानता ना, तो फिर इस सब का फैसला अल्लाह करीम क़यामत के दिन में फरमाएगा। कब? जब वो हर एक को उसके किए का बदला देगा। और आज क्यों बताया जा रहा है? इसका मकसद ये है कि इंसान आज जिस दीन के साथ भी ताल्लुक़ रखता है वो आर्जी राहतों से
मगरूर होकर बेखबर ना हो जाए, बल्कि कान खोल के सुन ले कि वो दिन आने वाला है जब अकड़ी हुई गर्दनें झुक जाएंगी और बादशाहत उसी की होगी जो हकीकी बादशाह है। अल्लाह पाक तो हमेशा हर शय का मालिक है, लेकिन क़यामत के दिन का मालिक फरमाने की ख़ास वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जब अज़मत और बड़ाई का इजहार करना हो तो हमेशा किसी बड़ी चीज़ की तरफ निस्बत की जाती है, ताकि सुनने वाला समझ जाए कि बयान करने वाले की बड़ाई, अज़मत, हुनर, कारीगरी कितनी है। मसलन एक कारीगर है, ठेकेदार है, मिस्त्री है, वो अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बिल्डिंग्स बनाता है, हत्ता कि नालियाँ भी बनाता है, सीढ़ियाँ भी बनाता है, रोड्स भी बनाता है, आम मामूली चीज़ों को भी वो दुरुस्त भी करता है और तैयार भी करता है। लेकिन जब वो अपने हुनर की तारीफ़ करने लगता है या दूसरे को इम्प्रेस करना चाहता है, तो वो ये कभी नहीं कहता कि फ़लाँ गली की नालियाँ मैंने बनाई हैं। उसने ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, कोई बहुत बड़ा महल, कोई आलीशान मस्जिद, कोई बहुत बड़ी मार्केट या बहुत बड़ी कोठी बनाई होगी, तो वो उसी का नाम लेगा, ताकि सुनने वाले को उसकी कारीगरी का अंदाज़ा हो जाए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है तो रब्बुल आलमीन, यानी आलमीन का मतलब है आलमीन के अंदर मक्खी भी है, मच्छर भी है, उससे छोटी कोई चीज़ है तो वो भी इस आलमीन में शामिल है और वो उसका भी रब है। लेकिन उन चीज़ों का नाम लेना तो दरकिनार, वो तो मेरा और आपका नाम भी नहीं लेकर इस तरह से कसम खाता। जब वो कसम फरमाने लगता है तो फिर वो अपने महबूब की कसम फरमाता है। फिर वो फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक, कि कुरान अज़ीम में इरशाद होता है कि कसम है तेरे रब की, ए मेरे महबूब। महबूब को किस अंदाज से मुखातब किया जा रहा है? ए मेरे महबूब, मुझे तेरे रब की कसम। कसम तो वो अपनी खा रहा है, और ये नहीं फरमा रहा कि ए मेरे महबूब मुझे मेरी ज़ात की कसम, नहीं, वो फरमा रहा है कि ए मेरे महबूब मुझे तेरे रब की कसम। वो लोग उस वक़्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि हर मामले में आपको अपना फ़ैसला करने वाला ना मान लें। एक तो ये वजह है कि अल्लाह करीम अपनी अज़मत और बड़ाई का इजहार करने के लिए लोगों को ये फरमा रहा है कि वो दिन जिसमें किसी की बादशाहत बाकी नहीं बचेगी, उस दिन तुम्हारा रब उस दिन का मालिक होगा, बादशाह होगा, उसकी सरदारी होगी वहाँ। दूसरी वजह यह है कि दुनिया में आर्जी ही सही बंदा किसी न किसी चीज़ का मालिक होता ही है, तो वो मिल्कियत जो है उसके अंदर मुशाबहत हो सकती है, मगर क़यामत में तो एक जोड़ा कपड़ों का भी कोई बंदा मालिक नहीं होगा, हर शख्स कब्रों से नंगा निकलेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस मैं ही क़यामत के दिन का मालिक हूँगा और हर शय का मालिक हूँगा। फिर तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि जहाँ बड़े मालिक की निस्बत से मालिक की अज़मत ज़ाहिर होती है, या बड़े बादशाह की निस्बत से बादशाह की अज़मत ज़ाहिर होती है, वहाँ उस चीज़ की अज़मत भी ज़ाहिर होती है जब उसके साथ निस्बत की जाती है। मसलन खाना काबा को हम बैतुल्लाह कहते हैं, मतलब ये अल्लाह का घर है, तो ये अल्लाह की अज़मत तो ज़ाहिर हो ही रही है कि वो घर अल्लाह का घर है, लेकिन यहाँ खाना काबा की भी तो अज़मत ज़ाहिर हो रही है कि घर तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अल्लाह का घर तो कोई भी नहीं, वो सिर्फ एक ही है। तो फिर वो जो चार दीवारी बनी हुई है, वो जो जगह बनी हुई है जिसको काबा कहते हैं, जब अल्लाह के साथ उसकी निस्बत हुई, अल्लाह के घर के साथ घर की निस्बत होगी, तो वो घर भी शान वाला हो गया। अल्लाह तो था ही शान वाला। तो एक वजह यह भी होती है किसी ख़ास चीज़ के साथ निस्बत जोड़ने की, कि उस निस्बत की वजह से वो चीज़ भी ख़ास हो जाएगी। जैसे नालैन रसूल कहते हैं, नालैन रसूल या नालैन मुस्तफ़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान है ही, आप तो सारी कायनात के मुख्तार हैं, आप नबियों के सरदार हैं। लेकिन जब
नालैन की निस्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुई तो नालैन को भी तो अज़मत मिली। आज उसी नाले पाक और उन्हीं नालैन पाक के वो नक्शे और तस्वीर बनाकर, उसका नक्शे पाक कागज़ों के ऊपर बनाकर, कपड़ों के ऊपर बनाकर, किताबों के ऊपर बनाकर हम उससे आज भी अज़मत हासिल करते हैं, बरकत हासिल करते हैं। तो नालैन की अज़मत हो गई जब नबी इस्लाम से निस्बत होगी। इसी तरह जब कहा जाता है कि ये सवारी बादशाह की सवारी है, तो सवारियाँ बेशुमार होती हैं वहाँ, लेकिन जो सवारी बादशाह के साथ मंसूब हो जाती है उसके पास से लोग गुजरते हुए भी डरते हैं। उस सवारी का भी अदब होता है, उसकी भी एक अपनी शान और उसका प्रोटोकॉल बन जाता है। ऐसे ही मालिक यौमिद्दीन कहने से क़यामत के दिन की अज़मत भी ज़ाहिर हो गई कि क़यामत का दिन कोई आम दिन नहीं होगा। उसकी दहशत, उसका रोब लोगों को अल्लाह करीम बताना चाहता था। इसलिए अल्लाह पाक ने कहा कि मालिक यौमिद्दीन, जिस दिन का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसके रोब, जिसके जलाल, जिसकी दहशत से आज भी ईमान वाले कई कई दिन खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उसका जिक्र करके कहा कि उस दिन भी तुम्हारे रब की बादशाहत होगी। और इसके अलावा भी बहुत से बेशुमार निकात अहले तफसीर ने लिखे हैं, लेकिन हमें हर पॉइंट पर अपने वक्त को मद्देनज़र रखना पड़ता है। लिहाजा ये तफसीर हमने जो अभी पढ़ी ये किस आयत की है? मालिकी यौमिद्दीन। 3 लफ्ज़ और तीनों लफ्ज़ों को हमने इतने मुख्तसर से वक्त में आसान करके समझने की कोशिश की है ताकि कम से कम हम जब इसको नमाज में अदा करें या इसका तर्जुमा पढ़ें तो इतनी तफसीर तो हमें पेश नज़र रहे। इससे अगली आयत करीमा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते व और इय्याका तुझ ही से नस्तईन मदद तलब करते हैं। इस इबारत की सादा सूरत तो ये थी कि आयत यूँ होती कि नअबुदु का व नस्तईन, मगर यहाँ तरतीब मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्यों है? मैंने उसको बदल कर जो पढ़ा इसलिए कि आपकी ज़्यादा तवज्जो इधर हो जाए कि आखिर 2 मरतबा इय्याका लाने का क्या मकसद है, जबकि माना इससे हासिल किया जा सकता था नाबुदू का मतलब है हम इबादत करते हैं का तेरी, व नस्ताइन और हम मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं। व नस्ताइनु का भी हो सकता था और नस्ताइन भी हो सकता था। इसकी कुछ वजूहात हैं जो बहुत लतीफ़ और बहुत ख़ूबसूरत। अगर ये इन अल्फाज के साथ इबारत होती तो तर्जुमा यूँ होता कि हम तेरी इबादत करते और तुझसे मदद तलब करते हैं, सिंपल, जिसका मतलब ये था कि तेरी इबादत करते हैं। मतलब जैसे मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ तो मैं उसे मुखातब करके कहूँगी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरी तवज्जो इस वक्त आपकी तरफ है। इसका क्या मतलब है कि आपके अलावा भी किसी की तरफ तवज्जो हो सकती है। दूसरे वक्त में मैं किसी और से बात भी कर सकती हूँ। और अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ या तुमसे तलब कर रही हूँ मदद, तो इसका ये मतलब है कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं किसी और से भी मदद तलब कर सकती हूँ। ये वो बारीकी है, ये वो लतीफ़ नुक्ता है जो इय्याका के साथ पेश किया जा रहा है। यहाँ अगर यही इबारत और यही माना रहता तो फिर अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की तौहीद का तसव्वुर ख़त्म हो जाता। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अगर अभी मैं एक बंदे से मुखातिब हूँ तो दूसरे वक्त में दूसरे से भी हो सकती हूँ, तीसरे से भी हो सकती हूँ। ऐसे ही किसी वक्त में एक से मदद तलब की है तो दूसरे वक्त में दूसरे से भी कर सकती हूँ। अगर हम नअबुदु का व नस्ताइनु का पढ़ते या नस्ताइन पढ़ते तो फिर उसका ये मतलब होता। तो अल्लाह ताला की वहदानियत कहाँ जाती और तौहीद कहाँ जाती? इय्याका को पहले ज़िक्र करने से इबारत में हसर पैदा हो गया।
हसर कहते हैं क़ैद को, तख़सीस को। तख़सीस को माशाल्लाह आप समझते ही हैं कि तख़सीस का मतलब होता है किसी को ख़ास कर लेना, कि बस तू ही है जिसकी हम इबादत करते हैं, वा इय्याका, और तू ही है जिससे हम मदद चाहते हैं या मदद मांगते हैं। यहाँ देखिए कितनी एहतियात की गई है इबारत के अंदर। इय्याका नअबुदु व नस्तईन, अगर यूं भी कह दिया जाता तो इय्याका नअबुदु के दरमियान जो वाव आ जाती थी और उसके बाद नस्तईन होता, तो जो हुक्म पहले वाव से होता वही वाव के बाद में आ जाता। मगर फिर भी क्या होता कि नअबुदु के साथ तो इय्याका लगा होता, वहां तो बात खत्म हो जाती। लेकिन नस्तईन के साथ जब इय्याका ना होता तो फिर इसके कई माने हो सकते थे और कहीं ना कहीं से जाके ये बात निकल आती, कोई गुंजाइश निकल आती, कोई पहलू निकल आता कि मदद हम किसी और से भी मांग सकते हैं और इबादत बस तुझसे ही तेरी ही करते हैं। तो अल्लाह करीम ने देखिए कैसी शानदार इबारत पेश की, कैसी शानदार इबारत शामिल की अपनी किताब के अंदर, कि दोनों जगह पर इय्याका का लफ्ज़ लगाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ना तो इबादत में कभी भी किसी हाल में भी कोई और शरीक हो सकता है और ना मदद चाहने में, मदद मांगने में कोई और शरीक हो सकता है। आप अगर तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो यकीनन आपको इससे बहुत ईमान की और अक़ीदे की मजबूती हासिल हो रही होगी और लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे, बशर्ते कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं। जी, तो जिसकी हम इबादत करते हैं वो तू ही है और तू ही है जिससे हम मदद मांगते हैं। अब ये समझ लीजिए कि इबादत क्या होती है। इबादत का लुग़वी माना तो है इंतहा दर्जे के खुजू, तवाज़ु और तज़ल्लुल के साथ अताअत करना। तज़ल्लुल का मतलब है कि अपने आप को इतना ज़लील करके, इतना हकीर करके पेश करना कि उससे आगे हकीर होने या ख़ुद को ज़लील करने की कोई गुंजाइश ना बचे। इसको कहते हैं इबादत। अल्लाह अकबर। बास के नज़दीक इबादत का माना ऐसा काम करना जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल हो, वो काम इबादत होता है। इबादत का शरई माना है किसी को खालिक व मालिक और माबूद जानकर उसकी अताअत करना। ये दोनों तीनों जुमले अच्छी तरह से दोबारा से सुकून से तसल्ली से सुनिएगा। किसी को खालिक व मालिक और माबूद जानकर उसकी अताअत करने का नाम इबादत होता है। इबादत की दो किस्में होती हैं, एक होती है एतक़ादी इबादत, एक होती है अमली इबादत। एतक़ादी यानी अल्लाह ताला के लिए वो तमाम सिफ़ात मानना जो उसके शायान शान हैं। क्या मानना? उसकी तमाम सिफ़ात को इस अंदाज से मानना, इतनी मजबूती और इतने आला तरीक़े से मानना जो उसके शायान शान हो। फिर उसके हर हुक्म को अपने लिए लाजमी समझना और जिसको भी उसने मानने का हुक्म दिया हो, यानी अल्लाह ने अपनी ज़ात के अलावा फरिश्तों को, रसूलों को, किताबों को, आखरत को, जन्नत को, दोज़ख को, इन तमाम चीज़ों को भी उसी मज़बूत अक़ीदे के साथ मानना और उन पर ईमान लाना, इसको कहते हैं एतक़ादी इबादत। यानी ये हमारे एतक़ाद में, हमारे अक़ीदे के अंदर है कि हमने उस हर चीज़ को मानना है जिसको मानने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और अल्लाह की अपनी जितनी सिफ़ात और जितने सिफ़ाती नाम हैं और उनके जो मानी हैं उनके साथ इंतहाई आला दर्जे के साथ उनको मानना, इसे कहते हैं एतक़ादी इबादत। ये हमारे अक़ीदे की इबादत है। दूसरी है इबादत अमली, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ये जुमला क्या है? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ना किसी और के लिए, ना किसी के दिखावे के लिए, ना अपने नफ्स के लिए, ना लोगों में मशहूर होने के लिए, ना परहेज़गारी को शो ऑफ करने के लिए, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज, रोज़ा, सदक़ा,
हज, ज़कात वग़ैरह, ये क्या हैं? ये सब अमली इबादत हैं। ऐसे ही जब अल्लाह का हुक्म मानकर उसको राज़ी करने के लिए हम अपने माँ बाप की अताअत करेंगे, गौर किया आपने? ये अल्लाह का हुक्म है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी फर्माबरदारी करो, उनके इताअत करो। लेकिन ये सब करने से पहले तसव्वुर हमारा क्या होना चाहिए कि हम ये सब अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? खिदमत और इताअत माँ बाप की होगी, लेकिन इस नीयत के पाए जाने की वजह से ये इबादत अल्लाह की बन जाएगी। अल्लाह का हुक्म मानकर बीवी बच्चों और ख़ानदान के लिए हलाल रिज़्क़ कमाएंगे तो क्या होगा? ये भी अल्लाह की इबादत हो जाएगी। इसी तरह जो काम भी अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे वो इबादत होगा। हदीस शरीफ में है, जो शख्स जिहाद के लिए घोड़ा पालता है और फिर उसकी लीद साफ़ करता है फावड़ों के साथ इकट्ठी कर करके, तो उस लीद साफ़ करने पर भी उसको इबादत का सवाब मिलता है। कुर्बान हो जाइए अपने अल्लाह पर। हज़ारों बार नहीं, लाखों बार इस एक जुमले पर अल्लाह को सजदे करने को दिल चाहता है कि तीसरी जगह पे जाकर वो एक चीज़ तैयार हो के दीन के एक जुज़ के काम आती है, लेकिन उसकी आखिरी हद तक जो खिदमत का लम्हा है उस पर भी रब्बे करीम हमें इबादत का सवाब अता कर रहा है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इबादत का दायरा कितना वसी है। हम तो यही समझे थे कि 2-4 काम ही इबादत होते हैं। सूरत के आगाज़ से यानी अल्हम्दुलिल्लाह से जायज़ा लेते हुए हम पिछली आयत से अगर रब्त कर लें तो बात और गहरी हो जाएगी। पहली 2 आयतों में अल्लाह के इनामात और उसकी रहमत का ज़िक्र हुआ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह के रब होने और रहमान और रहीम का ज़िक्र हुआ। फिर क्या हुआ? मालिक यौमिद्दीन। फिर क़यामत का ज़िक्र करके अपनी जब्बारी और क़हारी का ज़िक्र किया। गैब के पर्दे में अपनी उन नेमतों को गिनवाया। गैब के सीगे इस्तेमाल होते रहे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए। उस किसके लिए बोलते हैं? जो सामने नहीं होता, वो अल्लाह, वो रहमान, वो रहीम, वो मालिक। ये कह के इंसान अपने रब का ज़िक्र करता रहा। गोया यहाँ पहुँचने तक इंसान मुजाहिदे में और सफ़र में था कि अचानक क्या हुआ कि वो मुजाहिदा, वो सफ़र, वो ज़िक्र अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ तो अल्लाह करीम ने पर्दे उठा दिए। कोशिश कबूल हो गई, हाज़री नसीब हो गई, मुशाहिदा करने का मौका मिल गया, मंजिल आ गई, और वो बंदा जो कह रहा था वो मेरा रब जो जहानों का रब है, वो जो रहमान है, वो जो रहीम है, यकदम पुकार उठा और सरापा अदब बन गया। बराह रास्त बोला कि मौला तू ही है, तेरी ही तो हम इबादत करते हैं। अल्लाह ख़ुद अपने बंदे को बंदगी का करीना सिखा रहा है कि अपने रब की ज़ात पे भरोसा करो, ना कि अपनी इबादत पर। यानी अगर रब ना चाहे, रब कबूल ना करे, रब तुम्हें तौफीक ना दे, तो तुम उल्टे होकर भी इबादत करते रहो तो तुम्हारी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। तो पता क्या चला कि यहाँ पहुँचकर जब हम ये कह रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस वक्त इस कैफियत में 3 किरदार होते हैं। एक इबादत, एक आबिद और एक माबूद। आबिद कौन है? जो बोल रहा है, और वो जो कर रहा है, जो बोल रहा है, वो क्या है? वो इबादत। और जिसके लिए कर रहा है वो कौन है? वो माबूद। तो बस माबूद का ज़िक्र करो, उस ज़ात में गुम हो जाओ,
यही तुम्हारे कबूल होने की सूरत और तुम्हारी बका है। अपनी इबादत का पहले एतबार ना करना, कहीं शैतान की तरह सब बर्बाद ना हो जाए। ये अल्लाह ख़ुद हमें सिखा रहा है, इसलिए उसने अल्फाज हमें वो बोलने के लिए दिए जिसमें पहले उसकी ज़ात का जिक्र है, बाद में हमारी इबादत का जिक्र है। हदीस जबरील में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का यही तरीक़ा इरशाद फरमाया, क्या कि इबादत करो तो ऐसे कि जैसे तुम उसे देख रहे हो। किसे? जिसकी इबादत कर रहे हो। वो कौन है? वो तुम्हारा अल्लाह है। तो हदीस पाक में इरशाद है कि अन तअबुदल्लाह का अन्नका तराह, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसको देख रहे हो। लेकिन ये मकाम को इतनी आसानी से मिल जाता है। फिर खुद ही इरशाद फरमाया कि अगर ये मकाम फ़ौरन ना मिले तो फिर यूँ इबादत करो, फ़इल्लम तराहु, अगर तुम उसको नहीं देख सकते तो फिर इस तरह समझो कि फ़इन्नहु यराक, वो तुम्हें देख रहा है। ये तसव्वुर भी तो बहुत फ़ायदा देता है ना, कि जब हमें ये पता हो कि कहीं ना कहीं से कोई हमें देख रहा है। आजकल तो इसको समझना और भी आसान हो रहा है। आप जब कभी किसी सीएनजी स्टेशन पर या पेट्रोल पंप पे जाते हैं या किसी बड़े स्टोर में जाते हैं तो वहाँ एक बड़ी प्लेट के ऊपर बाहर लिखा होता है सामने कहीं, जहाँ आपकी नज़र पड़ती है कि ख़बरदार कैमरे की आंख देख रही है। आज तक हमें अल्लाह की आंख पे तो यकीन नहीं आया, ना हमने चोरी छोड़ी, ना हमने बुरे काम छोड़े। लेकिन जब हमें ये जुमला लिखा हुआ नज़र आता है ना कि कैमरे की आंख देख रही है, हम चौकन्ने हो जाते हैं। हमें फ़िक्र लग जाती है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना सामने आ जाए, ऐसी हमारी हरकत कोई रिकॉर्ड में ना आ जाए जो कल को हमारे लिए ज़िल्लत का बाइस बन जाए। तो कैमरा हमें नज़र आए या ना आए, लेकिन हमारा दिल दहल जाता है, हम परेशान ज़रूर हो जाते हैं। अगर कुछ नेगेटिव करना भी चाहते हैं तो नहीं करते कि कैमरे की आंख देख रही है। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि कैमरा लगा हुआ ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको डराने के लिए किसी ने वैसे जुमला लिख दिया हो, लेकिन आप डर तो गए, जुमला काम तो कर गया। काश कि इतना ही काम अल्लाह का वो फरमान भी कर जाता, हमारा ईमान भी इतना काम कर जाता कि हमने जब कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो उस वक़्त यही माना था कि अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमारा वो खालिक व मालिक है। लिहाजा वो हर जगह पे मौजूद है, हर चीज़ को देखता है, हर काम को देखता है, हर काम को जानता है, मगर हमने अपने ईमान में उसको दाखिल नहीं किया, बस ज़ुबान से अदा किया। तो मैं ये कर रही थी कि अगर ये तसव्वुर मिल जाए कि वो हमें देख रहा है या वो मुझे देख रहा है तो बात फिर भी बन जाती है। अभी जैसे मैंने आपको मिसाल दी कैमरे की आंख की, हम डर गए, गलत काम नहीं किया, कुछ नहीं ऐसा काम किया जो हमें बाद में परेशान करता या ज़िल्लत उठानी पड़ती। बच्चे को भी देख लीजिए, अगर उसको पता हो कि मेरे अब्बू के कमरे की खिड़की खुली है तो अब्बू मुझे अंदर से देख रहे हैं, हालांकि वो नज़र नहीं आ रहे होते उसे, लेकिन जब तक वो उस कमरे की खिड़की के सामने होता है वो कुछ नहीं करता, कोई शरारत नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता, बदतमीज़ी नहीं करता, इसलिए कि उसको ये एहसास गालिब है कि मैं अगर नहीं देख रहा मगर अंदर से अब्बू मुझे ज़रूर देख रहे हैं। तो सामयात, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने दो इबादत के मकाम बताए कि आला और अरफा मकाम ये है कि तुम यूँ महव हो जाओ अल्लाह की इबादत में कि तुम्हें लगे कि तुम अल्लाह के हुजूर पहुँच गए और अल्लाह को देख रहे हो, उसके दरबार में पहुँच गए। और अगर ये मकाम ना आया हो तो फिर इस मकाम पे ज़रूर रहो कि वो तुम्हें देख रहा है, तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे, इबादत को इबादत समझने लग जाओगे। अच्छा, अब इस बात पे गौर कर लेते हैं कि ये नाअबुदु क्या है। नाअबुदु जो लफ्ज़ है ये है जमा मुतकल्लिम का। मुतकल्लिम का लफ्ज़ मैं पहले कई मरतबा इस्तेमाल कर चुकी हूँ,
इसका मतलब होता है कलाम करने वाला। अगर मैं कलाम कर रही हूँ तो मैं एक हूँ, मैं अपने लिए वाहिद मुतकल्लिम इस्तेमाल करूँगी। अगर मेरे साथ 2-4 लोग और बोल रहे हैं और हम सारे मिल के एक बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को जमा मुतकल्लिम बोलेंगे। तो यहाँ पे सीगा इस्तेमाल हुआ जमा मुतकल्लिम का। हालांकि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं तो अकेली होती हूँ। आप जितनी ख़वातीन हैं, आप भी जब नमाज़ पढ़ती हैं तो अपने अपने जाए नमाज पे अकेले नमाज़ पढ़ती हैं, मगर हम सब लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल करते हैं, नाअबुदु। अच्छा, ये जमा मुतकल्लिम का जो सीगा है इसमें नून लगा, इस नून को हटाकर यहाँ मुख्तलिफ हरफ लगते जाएंगे तो इसी लफ्ज़ और इसी सीगे से माने बदलते जाएंगे। ये पहचान चूँकि बहुत आसान है इसलिए मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ। ये सीगे 4 हरफों के साथ आते हैं। याअबुदु, या लगा, ताअबुदु, ता लगा, आअबुदु, हमज़ा लग गया शुरू में, और नाअबुदु। ठीक है। अगर अब्द के शुरू में या लगे तो इसका मतलब है वो इबादत करता है, मुज़क्कर वाहिद, वो गायब। ताअबुदु, तुम इबादत करते हो, वाहिद मुज़क्कर। आअबुदु, मैं इबादत करता या करती हूँ, ये कॉमन ही होगा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। और नाअबुदु, ये भी जमा मुतकल्लिम के लिए एक ही होगा, हम इबादत करते हैं या करती हैं। ठीक है। नमाजी मैंने कहा कि अकेला हो तब भी, ज़्यादा हूँ तब भी। इसका मतलब ये है, एक तो ये कि इसमें मर्दों के लिए बाजमात नमाज की तरफ इशारा है कि उन्हें हमेशा तरजीहन नमाज जमात के साथ पढ़नी चाहिए। दूसरा, नाअबुदु कहने का मकसद ये है कि अपने साथ अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को भी शामिल किया जाए। नाअबुदु का सीगा इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे ये कि हर इबादत गुजार अपनी इबादत को नाकिस समझे और ये तसव्वुर करे कि मैं तो जो इबादत कर रहा या कर रही हूँ वो तो इंतहाई नाकिस है, इसलिए कि मेरे तो अमाल ही बहुत कमज़ोर हैं कि मैं ये गुमान करूँ कि मेरी इबादत काबिल कबूल होगी। तो अल्लाह के मुक़र्रब बंदों, परहेज़गार बंदों को इस इबादत के साथ शामिल करके अपनी इबादत पेश की जाए कि या अल्लाह तेरे उन बंदों के साथ मिलाकर मैं अपनी इबादत रख रही हूँ और ये हम सब जो इबादत करते हैं ये सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। क्योंकि वो जो मुक़र्रब और परहेज़गार होते हैं वो ऐसे खुश नसीब होते हैं कि उनकी इबादतें रद्द नहीं की जाती। तो जब कोई इकट्ठी चीज़ पेश की जाती है तो अच्छी के साथ ख़राब और नाकिस भी गुजार दी जाती है और उसकी भी बात बन जाती है। तो इस तरह मुक़र्रब और परहेज़गार लोगों के इबादतों के साए में हमारी नाकिस इबादतें भी अल्लाह कबूल कर ले, इसलिए हम नाअबुदु बोलते हैं। अल्लाह करे कि जो चीज़ें हम इस मुक़द्दस सूरत के ज़िमन में पढ़ रहे हैं इनकी हमें इस तरीके से समझ आ जाए कि जब हम नमाज़ पढ़ें तो ये चीज़ें हमें याद आती रहें और हमारी नमाज एक नई शान के साथ अदा होने लग जाए। व इय्याका नस्तईन, दोबारा इय्याका लाने का मकसद मैं ऊपर आपको अर्ज़ कर भी चुकी हूँ पहले, तो अभी फिर दोहरा देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि जिस तरह तेरी इबादत में हम किसी को शरीक नहीं करते, इसी तरह ए मालिक हम मदद मांगने में भी तेरे सिवा किसी और को तेरे साथ शरीक नहीं करते। कारसाज़ हकीकी तू है, मालिक हकीकी भी तू है। इस आयत मुबारका में मैंने इस आयत को थोड़ा तफसील से बयान करना इसलिए ज़रूरी समझा कि ये हमारे माहौल में मुख्तलफ़ी आयत है और इसमें कई तरह के तारुज़ एतराज़ पैदा होते हैं
तो इसके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी सआदत होगी। वो गलती क्या है कि बहुत से मुसलमान इस कलिमे की बुनियाद पर ये एतराज़ उठाते हैं कि जब नमाज में आप ये कहते हैं कि ए अल्लाह हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो आप लोग कभी अल्लाह के वलियों के पास मदद मांगने गए होते हैं और कभी या रसूल अल्लाह कह के इस्तिग़ासा कर रहे होते हैं। तो ये इख्तिलाफ तुम्हारे अपने कौलो फ़ेल में और तज़ाद क्यों है? जवाब इसका एक तो ये है कि हकीकी मददगार तो अल्लाह ही है। चूँकि ये जहान परवरदिगार और खलाक़ आलम ने असबाब का जहान बनाया है, लिहाजा इस दुनिया में हर काम किसी न किसी वसीले और सबब से होगा, सबब के बग़ैर नहीं। जैसे आप देखिए कि इसी सूरत के आगाज़ में हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो तर्जुमा क्या किया? तमाम तारीफ़ें, यानी हर तरह की और हर किस्म की, हर नौ की, हर जिन्स की जो भी तारीफ़ हो सकती है, हमने कहा कि ये अल्लाह के लिए हैं। इतनी डिटेल मैंने क्यों बयान की कि वो जो हम्द के ऊपर अलिफ लाम लगा है, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये अलिफ लाम जिन्स का है या नौ का है। तो इसमें हर जिन्स की तारीफ़ शामिल है और हर नौ की तारीफ़ शामिल है जो अल्लाह ही के लिए है। तो आप बताइए कि दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी में आप किसी और की तारीफ़ नहीं करते क्या? हम नहीं करते, सब करते हैं। हम एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे के लिबास की, जेवर की, शक्ल की, जहानत की। तो गौर करने से मालूम होगा कि हैं तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही की, मगर ये तारीफ़ें दो तरह से अल्लाह तक पहुंचती हैं, कुछ बिला वास्ता, कुछ बिल वासिता। बिला ला का मतलब होता है बग़ैर, बिला वास्ता बग़ैर वास्ते के, जिनके अंदर कोई वास्ता नहीं होता, डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ़। और कुछ तारीफ़ें होती हैं बिल वासिता। बिल वास्ते का मतलब होता है वास्ते के साथ। बिला वासिता तारीफ़ है अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफ़ूर है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। ये डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ़ात। और बिल वास्ता यानी इनडायरेक्ट, ये अल्लाह की तारीफ़ कैसी है? मैंने किसी बहुत खूबसूरत बच्ची को देखा, बच्चे को देखा, लड़की को देखा, तो मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत है। गुज़रते हुए किसी बिल्डिंग को देखा, किसी महल को देखा, तो मैंने पलट कर देखा, उसको बार बार देखा और बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से निकला कि कितनी आला, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग किसी ने बनाई है। ज्वेलर की दुकान पे जाके मैंने बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन में, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन में कोई ज्वेलरी देखी, तो मैंने उसकी बेहद तारीफ़ कर दी। फर्नीचर की दुकान पे जाके मैंने देखा कि इंतहाई शानदार, बिल्कुल लेटेस्ट किसी ने डिज़ाइनिंग की और फर्नीचर बनाया जो अभी तक कहीं देखा नहीं गया, तो मैंने उसकी बेपनाह तारीफ़ कर दी। आप बताइए कि ये सारी तारीफ़ें किसकी हैं? जेवर की, फर्नीचर की, बिल्डिंग की, बंदे की। ये सब बज़ाहिर तो लगा आपको कि मैंने इन तमाम चीज़ों की तारीफ़ की है, मगर ये तमाम तारीफ़ें बिल वासिता अल्लाह की तारीफ़ें हैं। फर्नीचर बनाने वाले ने फर्नीचर बनाया, बिल्डिंग बनाने वाले ने बिल्डिंग बनाई। कैसे बनाई? ऐसे बनाई कि अल्लाह करीम ने वो महारत, वो कारीगरी, वो सलाहियत उस बंदे के दिमाग में रखी, उसको उसने इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए से उसने ये शाहकार तैयार किए। दिमाग किसने रखा? अल्लाह ने। अगर दिमाग ना होता, बंदा इस्तेमाल ना करता, अगर इस्तेमाल ना करता तो ये शाहकार तैयार ना होते। तो फिर पीछे चले जाएं। अब
चीज़ से चीज़ बनाने वाले की तरफ चले जाएं, चीज़ बनाने वाले से उसके दिमाग पे पहुंच जाएं, उसके दिमाग से दिमाग देने वाले की तरफ पहुंच जाएं, यानी अल्लाह करीम। अब बताइए ये तारीफ़ किसकी हुई? ये होगी इनडायरेक्ट तारीफ़, यानी बिल वास्ता अल्लाह ताला की। तो वो उस अंदाज से अल्लाह की तारीफ़ थी, ये इस अंदाज से अल्लाह की तारीफ़ हुई तो सारी अल्लाह की तारीफ़। ये जहान जो है ना, दुनिया, ये सब अल्लाह ताला ने असबाब के साथ और असबाब के ज़रिए अता की है। और इस जहान में हमें हुक्म दिया है कि आप असबाब इख्तियार करें। बच्चा माँ बाप के सबब के बग़ैर पैदा होता है, उस बच्चे की तरबियत और परवरिश उन माँ बाप के सबब के बग़ैर होती है। उनके सबब के बग़ैर वो बच्चा पहचाना जाता है, और अगर उसकी पहचान ही कोई ना हो, आप समझते हैं फिर ऐसे बच्चे की मुआशरे में हालत क्या होती है। यानी दुनिया जितने बुरे फिर ताने देती है वो सुने नहीं जा सकते, उससे बंदा मौत कबूल कर ले वो अच्छी होती है। जब एक मर्तबा बंदा दुनिया में कहता है ना कि तुम्हें तो अपने माँ बाप की खबर नहीं, तुम किस तरह बैठ के लोगों में बात करते हो, तो फिर वो बंदा अगली सांस लेने के काबिल नहीं होता। तो उसकी पहचान के लिए सबसे बड़ा सबब उसके माँ बाप हैं, और माँ बाप के नाम से उसकी वैल्यू मुआशरे में होती है। माँ बाप का ख़ानदान, उनका करैक्टर, उनका किरदार, उनकी तालीम, उनका स्टेटस, वो जैसा होगा बच्चे को उसी के ज़रिए से लोग पहचानेंगे। देख लीजिए सबब के बग़ैर क्या हालत है। और माँ बाप हैं नहीं तो बच्चे का वजूद ही नहीं है। अल्लाह पाक ने ये कानून रखा है, वरना अल्लाह कोई पाबंद नहीं है। जब उसने अपनी कुदरत दिखानी चाहिए तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, और उससे पहले अपनी कुदरत दिखाई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। मगर कानून ये बनाया कि सबब होगा, और सबब के बग़ैर कोई बंदा दुनिया में नहीं आएगा। जी, अब रिस्क को देख लीजिए, बग़ैर असबाब के ना हमें दिलाया जाता है ना हमें खिलाया जाता है। लिबास को देख लीजिए, बग़ैर सबब के ना हमारे लिए तैयार होता है ना हमारे जिस्म पे पहनाया जाता है। हाथों का सबब, बाजू का सबब, पैरों का सबब, ये सब इख्तियार किए जाते हैं। खाने के लिए भी हाथ भी, ज़ुबान भी, दांत भी, ये सब अल्लाह पाक ने सबब बनाए हैं। इनके बग़ैर आप ना खाना खा सकते हैं, ना चबा सकते हैं, ना उससे ग़िज़ाइयत हासिल कर सकते हैं। ऐसे बेशुमार मिसालें हैं, समझने के लिए ये एक दो ही काफ़ी हैं। तो जिस तरह मैंने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो तरह से आपको तारीफ़ की वजाहत पेश की है, इसी तरह से याद रखिए कि हमारी जितनी दुआएं हैं वो सब की सब अल्लाह पाक कबूल करता है, और उसके सिवा कबूलियत की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। तो फिर अब आप ही सोच रहे होंगे, फिर हम दूसरों से दुआ का क्यों कहते हैं, या किसी ख़ास जगह पे दुआ के लिए क्यों जाते हैं, या किसी अल्लाह के नेक बंदे को बिलखसूस क्यों कहते हैं कि आप दुआ कीजिए। उनका दुआ करना दुआ कबूल करना नहीं होता, उनकी दुआ हमारे लिए सिफारिश होती है, और सिफारिश को हम बखूबी समझते हैं कि वो क्या होती है। वो अल्लाह के यहाँ हमारी दुआ की कबूलियत का सबब बनते हैं, बिल्कुल बिला तमसील। उसी तरह जिस तरह आपने डीसी ऑफिस में जाना हो तो जाना तो आपने वहाँ है, पेश तो आपने अपनी एप्लीकेशन वहाँ करनी है, पढ़नी तो उसने है, दस्तखत तो उसने करने हैं, कबूल तो उसने करनी है, रिजेक्ट भी उसी ने करनी है। मगर जो शख्स आगे उसका सेक्रेटरी है, आपने उसके पास जाकर उससे सिफारिश लेकर उसको सबब बनाकर फिर आपने आगे पहुंचना है। इसके बग़ैर आप आगे नहीं पहुंचते। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? वो बंदा सिर्फ़ आपको वहाँ पहुंचाने का सबब बना है, इसलिए कि वो रूल्स जानता है, वो उस महकमे का बंदा है, उसको मुकर्रर किया गया है।
अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो भी ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन हमारी समझ में आ जाए, लेकिन उसमें भी ये सब असबाब हैं, और इन असबाब के साथ अल्लाह के यहाँ जब पहुँचा जाता है तो अल्लाह को अच्छा लगता है। ये डिसिप्लिन दिए हैं अल्लाह पाक ने, जिस तरह छोटे छोटे महकमों के डिसिप्लिन होते हैं, जिस तरह ये सब डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। हम ये छोटे छोटे से इदारे चलाते हैं, तो हम डिसिप्लिन के बगैर अगर कोई आता है तो हमें सख्त गुस्सा आता है और हम उसको कबूल नहीं करते। तो अल्लाह ने तो पूरी कायनात को डिसिप्लिन किया है, और उसने हर महकमे के अंदर डिसिप्लिन चलाने वाले लोग रखे हैं, और इन सब लोगों की ये ड्यूटी है। तो सामियात मोहतरम, मैंने किसी जगह पे ये पढ़ा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे, तो ये बात आपने सुन रखी होगी कि मस्जिद के मीनार पर आप नज़ूल फरमाएंगे, नमाज के लिए लोग सफ़े बना रहे होंगे, नमाज शुरू होने वाली होगी कि यकदम ऊपर जब किसी की नज़र पड़ेगी तो पता चलेगा कि आप उस मीनार के ऊपर नज़ूल फरमा रहे हैं। जब आप उस मीनार के ऊपर उतरेंगे तो आप लोगों से फरमाएंगे कि सीढ़ी लाएं ताकि मैं नीचे उतरूं। लोग मुताज्जब होकर अर्ज़ करेंगे कि हज़रत आप आसमान से बग़ैर सीढ़ी के मीनार तक आ गए, तो आप मीनार से नीचे आने के लिए सीढ़ी मांग रहे हैं। आप फरमाएंगे हाँ, मैं अब जिस जहान में आया हूँ ये असबाब का जहान है, और जहाँ से आया हूँ वो असबाब का जहान नहीं था, वहाँ से बग़ैर सबब पे पहुँचा। लेकिन अब मुझे इसी बात का हुक्म है कि मैं आगे जिस जहान में आया हूँ वहाँ का तरीक़ा इख्तियार करूँ, लिहाजा यहाँ से उतरने के लिए मुझे सीढ़ी की ज़रूरत होगी। तो सामियात मोहतरम, हम भी जब इस आलमी असबाब से आलमी अमर में जाएंगे, जब ये जहान बदल जाएगा, तो वहाँ इस तरह के असबाब इख्तियार नहीं होंगे, फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें इन्हीं असबाब को इख्तियार करना है। अल्लाह के नबियों की, वलियों की, मुक़र्रबों की मदद, ये सब अल्लाह ही की मदद होती है। हाँ, ये बिल वास्ता मदद बन जाती है, इनडायरेक्ट मदद हो जाती है, जो किसी सूरत में भी अल्लाह की मदद के ख़िलाफ़ नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर इस चीज़ की गुंजाइश ना होती तो रब करीम किसी और चीज़ या ज़रिए से मदद को नाजायज़ फरमा देता। वो तो ख़ुद ज़िक्र फरमा रहा है कुरान करीम में, जा बजा अल्लाह ताला ने मदद का ज़िक्र किया है। कभी फरमाता है कि सब्र से मदद हासिल करो, ये अल्लाह का गैर नहीं है सब्र। कभी फरमाता है कि नमाज से मदद हासिल करो, तो नमाज अल्लाह की गैर नहीं है। कभी फरमाता है कि दीन की मदद लोगों से ली जाए, और लोगों से फरमाता है कि दीन की मदद करो। कभी नबियों से ख़ुद फरमाता है कि मेरे महबूब की मदद करना। तो अल्लाह करीम ये क्यों फरमा रहा है? अगर इतनी पाबंदी उस लफ्ज़ नस्ताइन पे होती, उसी तरह जैसे एतराज़ करने वाले लोग समझते हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये अक़ीदा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको लेंथी कर दिया। आप मुझे उम्मीद है कि तहम्मुल से और इसको अपनी बहुत अहम ज़रूरत समझ के सुन रहे होंगे। देखिए, कुरान अज़ीम में आता है इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। इस्ताईनु, ये वही लफ्ज़ है ना, नस्ताइन। ये सीगा बदल गया है, यहाँ अमर का सीगा आ गया, इसलिए इसकी तरतीब हरफों की बदल गई, मगर ये लफ्ज़ वही है। इस्ताईनु, मदद चाहो या मदद मांगो, बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज से, ये अल्लाह फरमा रहा है ख़ुद। फिर इसी कुरान अज़ीम में इरशाद हो रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। आप अल्लाह को किस मदद की ज़रूरत है? मैं सिर्फ आपको लफ्ज़ मदद अभी सुना रही हूँ, इसकी अगर तशरीह करने लगूँ तो फिर 2-3 दिन सिर्फ इसी की तशरीह में लग जाएंगे। लिहाजा आप समझने के लिए
अल्हम्दुलिल्लाह इतना काफ़ी हो गया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आगे चलिए, आइनूनी बिक़ुव्वा, ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में ये सूरह कहफ में इसका ज़िक्र फरमाया, जो सिकंदर आज़म जो इसमें इख्तिलाफ है कि जो अल्लाह के वली थे, बादशाह थे, तो कौम याजूज माजूज ये जिस वक़्त बाहर थी और ये अपने मुकर्रर वक़्त पे जब निकलती तो लोगों की आबादियाँ, लोगों के खेत, हर चीज़ तबाह व बर्बाद कर जाती। तो ये अल्लाह के इतने मुकर्रब बंदे थे, अल्लाह पाक ने इनको हुक्म दिया कि इनके लिए एक सीसा पलाई दीवार चढ़ा दी जाए एक बहुत बड़े पहाड़ के साथ, जिससे उनको उस दीवार के पीछे कैद कर दिया जाए और ये कौम क़यामत के नज़दीक बाहर निकलेगी और तबाही मचाएगी। तो अल्लाह के इस मुकर्रब बंदे ने जब अल्लाह का हुक्म पाया तो ये नहीं कहा कि ए अल्लाह तू मेरी मदद कर, तूने मुझे हुक्म दिया है या फिर तू ही मेरे लिए काफ़ी है। उन्होंने ऐलान किया आइनूनी बिक़ुव्वा, कि तुम सब मेरी इस दीवार बनाने में मदद करो। आगे चलिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के दीन में कौन है तुम में से, यानी अपने हवारियों से, सहाबा से ये फरमाया कि कौन है तुम में से जो अल्लाह के मामले में, अल्लाह के दीन में मेरी मदद करेगा। अब ये नबी मदद मांग रहे हैं। फिर कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और भलाई के कामों में तुम सब एक दूसरे के साथ ताउन यानी मदद किया करो। लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, ये कुरान अज़ीम में तीसरे पारे के आखिर पे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुतल्लिक़ अल्लाह ने नबियों की रूहों से खिताब फरमाया, तो उनसे ये कहा कि जब मेरा आखिरी नबी, मेरा ख़ास रसूल तुम में तशरीफ़ फरमा होगा तो तुम्हारे लिए ताकीद है, ज़रूरी हुक्म है, ऑर्डर है कि लतुमिनुन्न बिही, के लाजिमन उस पर ईमान लाना, वला तंसुरुन्ना और उसकी मदद करना। अब अल्लाह खुद क्यों नहीं मदद कर सकता था? अपने रसूलों और नबियों से क्यों फरमाया? बस अब आप सोचिएगा, मैंने सिर्फ ये आपके सामने रेफरेंस पेश करने थे। अगर शिर्क होता, नाजायज़ होता, तो खालिक कायनात खुद ये सब कभी भी इस लारैब किताब में ज़िक्र ना करता। ये कुरान करीम का एजाज़ है क्या कि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि ये एक ही कुरान है जो बहुत सू को गुमराह कर देता है और बहुत से इससे हदायत पा जाते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों पर इतना इल्म ज़ाहिर फरमा देता है जितना वो चाहता है। 1400 सालों से एक किताब से पूरी दुनिया अपने रास्ते तलाश कर रही है और अल्लाह पाक उनको रास्ते दे रहा है। जो सही इखलास के साथ चलना चाहता है वो भटकता भी रहे तो आखिरकार अल्लाह उसे मंजिल अता कर देता है, उसकी मंजिल आसान कर देता है। अल्लाह पाक हमें अपने महबूबों का रास्ता अपने करम से नसीब करे और अल्लाह ताला हमें भटकने से, बहकने से महफूज फरमाए और अपनी और अपने महबूब बंदों की मदद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने वक्त में आज हमारा ये बहुत अहम अक़ीदा जो है वो मज़बूत हुआ और इसको समझने में अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई भी फरमाई। तो आगे चलते हैं हम सबक के हदीस की तरफ। आज की हदीस पाक की तफसीर मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा लंबी ना हो, और मैंने इसीलिए इसका इंतखाब किया कि जितना वक्त ज़्यादा उधर लगा है इधर कम लगे। ये आज की हदीस पाक भी 3 ही कलिमों पर मुश्तमिल है और अजर सवाब से भरपूर, बल्कि अजर सवाब का ख़जाना। आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, पहला लफ्ज़ है अद्दालु। जिस तरह दाल का लफ्ज़ होता है ना, दाल दाल जाल, तो इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हुआ है। अद्दालु अलल खैरी कफ़ाइलिही। फिर पढ़ लीजिए, अद्दालु
अलल खैरी कफ़ाइलिही। फ़ाइल कौन होता है? कोई काम करने वाला। काफ का मतलब है जैसे, अला का माना आप पहले पढ़ चुके हैं, खैर तो खैर ही होती है यानी नेकी और भलाई। और अद्दाल ये है तो मुश्किल लफ्ज़ नहीं लेकिन आपके लिए नया होगा। अद्दालु ये होता है दलालत करने वाला, रहनुमाई करने वाला। ठीक है, अद्दालु का मतलब रहनुमाई करने वाला, अलल खैरी नेकी पर, का फ़ाइल का ऐसे ही है, फ़ाइली ही जैसे खुद नेकी करने वाला। छोटे से जुमले के अंदर कितने बड़े मानी पोशीदा हैं। रहनुमाई करने वाला, अलल खैरी नेकी पर, का ऐसे ही है, फ़ाइली ही जैसे खुद नेकी करने वाला, या नेकी पर रहनुमाई करने वाला नेकी करने वाले की तरह है। ठीक है, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इसका मतलब क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस कि लोगों को नेकी की दावत दो और जो बात तुम्हें मेरी निस्बत से पहुँचे उसे दूसरों तक पहुँचाना तुम पे वाजिब होगा। हजूर का फरमान है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। एक जुमला, एक बात भी मेरी तरफ से, मेरे फरमान से, मेरी हदीस से तुम्हारे तक पहुँचे तो तुम्हारे तक लाजिम है कि ख़ुद सुनने के बाद आगे लोगों को सुनाओ। ठीक है, फिर एक मरतबा इसे बोल लीजिए ताकि साथ साथ याद हो जाए। अद्दालु अलल खैरी, अद्दालु अलल खैरी कफ़ाइलिही, नेकी पे रहनुमाई करने वाला नेकी करने वाले की तरह है। यह हदीस आपने ज़ुबानी याद करनी है, ये आपका सबक है। तशरीह तो जितनी भी आपको याद रह जाए इसका मसला नहीं है, लेकिन लफ्ज़ आपने याद करने हैं जिससे मज़मून याद रहे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में फ़रमाया था कि जो हाजिर हैं वो अपने गैर हाजिर को मेरा पैगाम पहुंचा दें, क्योंकि बाज़ औक़ात हाजिर की निस्बत गायब शख्स सुनकर अमल में ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और ये तो बड़ी आज़मूदा बात है। बहुत मैंने अपनी आंखों से देखा, मुशाहिदा किया। बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी टीचर्स जो अरसे से यहाँ पढ़ भी रही होती हैं, पढ़ा भी रही होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनसे सुनने वाला और उनके बयान करने से आगे जो महसूस करने वाला है वो जब कभी मिलता है या मौजूद होता है या इदारे में आए तो उसकी गुफ्तगू, उसका इश्क, उसकी मोहब्बत, ये देखकर रश्क आता है कि गायबाना सुनने से या आवाज़ को सुनने से या ऑडियो पैगाम सुनने से उसके अंदर इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि उसके इश्क को देख के लगता है कि हमने तो ज़िंदगी ज़ाया ही कर दी है। ये सच बात है और सच कैसे नहीं हो सकती, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो अब क्या है कि कई लोग आपसे अमल में, परहेजगारी में, तकवे में आगे निकल गए होंगे, हालांकि जब आप मुताला कर रहे थे या किसी उस्ताद और आलिम दीन से सुन और पढ़ रहे थे तो वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। किस वजह से? कि आप पीछे रह गए? नहीं, इस वजह से कि आपके बताने से, आपके तबलीग करने से जिस बंदे ने दीन को इतने आसान तरीके से समझा, उसके आप मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए हैं कि अपने अमल का सवाब भी आपको मिला जो आपने सीख के किया और जो आपने तबलीग की। ठीक है, और जिस शख्स ने आपकी रहनुमाई की वजह से नेक अमल अपनाया वो जितने भी आला दर्जे का होगा उसी के बराबर आपको भी हमेशा सवाब मिलता रहेगा। तो मुबारक के मुस्तहिक हुए ना आप, तो हर लिहाज से आपका फ़ायदा हुआ, नफ़ा हुआ। तो सोचिए फिर ये अमल कितना नफ़ा बख्श है। गोया मामूली कोशिश से आपने एक फ़ायदामंद साइड बिजनेस कर लिया। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप तो अपना कामकाज मामूल का कर रहे होते हैं, आपने काम उसमें नहीं करना, बस आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और उधर
आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मगर यहाँ संभलने की ज़रूरत होगी कि शैतान इतनी आसानी से आपको करने नहीं देगा। ये यहाँ आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बस यहाँ से अगर आप निकल गए तो फिर समझिए कामयाब हो गए और वारे न्यारे हो जाएंगे। कोशिश से मैंने इसलिए कहा कि जब आप खुद भी नेकी पे चलना चाहते हैं ना, ये हमारे बहुत से बच्चों का एक्सपीरियंस है और इनको ये सारा कुछ पेश आया। आप भी चलेंगे, आपको भी आएगा इंशाअल्लाह, और आना भी चाहिए। जब किसी चीज़ में रुकावट ना आए तो उसके अंदर कोई लज्जत नहीं होती, उसका मज़ा नहीं होता चलने का। जब आप किसी अहम मिशन की तरफ जाएं ना और आपके अंदर एक अज़्म हो, बस जाना ही जाना है, तो फिर क्या होता है, फिर जितनी रुकावटें आती हैं आपके अंदर और ज़ोर पैदा होता है और जोश आता है। बस इसको भी उठाओ और फेंको, इसको भी उठाओ और फेंको और निकल जाओ। ये असल लज्जत होती है किसी ऐसे रास्ते पे चलने की। तो क्या होगा, जब आप किसी दूसरे को नेकी की तरफ और खैर की तरफ बुलाएंगे ना, तो फिर आपको अपने आप को तकलीफ़ों के लिए तैयार करना पड़ेगा। हालांकि हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं होता। हम कहते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, दुनिया फिर भी नहीं हमें ठहरने देती। तो प्रॉब्लम ही तो ये है ना, दुनिया ये कब चाहती है कि आप अच्छे काम करें? इसलिए कि दुनिया तो शैतान के हाथ में है, तो वो दोनों ही नहीं चाहेंगे कि आप अच्छे काम करें। प्रॉब्लम ही तो ये, आप अच्छे काम छोड़ दें, आप रिलैक्स हो जाएं, आप शैतान के साथ चल पड़ें, जैसे दुनिया चाहती है वैसे कर लें। फिर आप करके देखिए, कहीं कोई रुकावट आपको नज़र आई तो आप बताइएगा। रुकावट तो है ही सारी दीन के रास्ते में। तो आज से ये कॉन्सेप्ट बदल लें। आप अगर ये कहें कि भी हम अच्छा काम करते हैं तो दुनिया हमारी मुखालफत करती है, हम अच्छा काम करते हैं तो लोग हमें बातें करते हैं, घर वाले भी बाहर वाले भी, तो इसलिए आपको पहले कहा जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि फिर अपने आप को तकलीफ़ के लिए तैयार कर लीजिए। यही रुकावट होगी शैतान की तरफ से और यहीं पर आपकी हिम्मत की ज़रूरत होगी। लेकिन जब इसके साथ आप अल्लाह की ज़ात पर अजर व सवाब का यकीन कर लेंगे और उसका हुक्म समझ कर करेंगे तो परेशानियां कभी आप पे गालिब नहीं होंगी। और थोड़ा सा टाइम, जैसे ऐसे है ना कि आप चले हैं यहाँ से इस्लामाबाद जाने के लिए रोड पे, तो खारियाँ के पास जाके कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड इंतहाई ख़राब है, खड्डे हैं, वहाँ पे टूटी हुई रोड है, पत्थर हैं, और आप बड़ी मुश्किल से 2-4 हो गए हैं। तो आप अब क्या करेंगे? खारिया से वापस तो आप आने से रहे, आपको ये पता है कि मुझे इस्लामाबाद जाना ही जाना है, तो खैर है, आप यही कह के अपने आप को समझाएंगे कि खैर है, ये थोड़ा सा टुकड़ा है रोड का, निकल जाएगा। तो आप थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो खारियाँ पार करते आगे बेहतरीन रोड आ जाती है और इस्लामाबाद तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यही समझ लीजिए कि यही दीन का मामला है। दीन पे चलते हुए भी खारियाँ आएगा और वहाँ पे खड्डे भी आएंगे और थोड़ा सा रास्ता ये ख़राब होगा, उससे पार कर जाइए, फिर खैर ही खैर। तो अद्दाल्लु अलल खैरी कफ़ाइलिही, लोगों को दावत देते जाएं, उनको नेकियां सिखाते जाएं, रास्ते में नेकियां बखेरते जाएं, दाएं बाएं उनसे बहार कायम करते जाएं। तो जो जो भी उसको उठाता जाएगा, चुनता जाएगा, इख्तियार करता जाएगा, अपने दिल के गमलों में सजाता जाएगा, तो आपको उससे खुशबू मिलती रहेगी और आपका आंगन भी महकता रहेगा। अल्लाह पाक हमें इसकी समझ अता फरमाए। हमारे आज के सबक में जो हमारी दुआ है, हम परसों से सोए हुए हैं, आज जाग जाना चाहिए, तो आज हम जागने की दुआ पढ़ेंगे। परसों सोने की दुआ पढ़ी थी, ठीक है? तो पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। ये 3 कलमे मैंने इकट्ठे पढ़ाए हैं इसलिए कि ये आगे आप पढ़ चुके हैं। अब मुझे इनका आपको नहीं बताना चाहिए, ना तर्जुमा और ना एक एक हरफ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा, बादा नहीं पढ़ना, बादा मा अमातना
अमा, अमा और मा दोनों के आगे अलिफ है, बराबर का लंबा करेंगे। और अमा तना नहीं पढ़ना, यहाँ नून के आगे भी अलिफ है। मा अमा तना, अमा तना। बाद मा अमा तना। व इलैहि, वाव को गोल करना है, यानी उसको होंठ गोल करके आवाज़ पुर करनी है। व इलैहि अन्नुशूर, अन्नुशूर मिला लीजिए। व इलैहि, ये नून मुशद्दद है और आपने ये सीखा हुआ है माशाल्लाह कि इसको हमने गुन्ने के साथ पढ़ना है। व इलैहि नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। आप सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए ही हैं, अहया जिसने ज़िंदा किया, ना हमें, बादा बाद, मा अमातना हमारे मरने के या हमारी मौत के, व इलैहि और उसी की तरफ, अन्नुशूर हमारा उठाया जाना है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए या शुक्र है उस अल्लाह का, ये दोनों एक ही माने में जुमले होंगे, जो चाहे आप इख्तियार कर लें। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो नींद होती है ये मौत ही की एक किस्म होती है। इंसान के अंदर दो तरह की रूह होती है, एक रूह सुल्तानी होती है, एक सैलानी होती है, ठीक है। इसमें जब हमारी मौत वाक़ई होती है तो रूह सुल्तानी निकलती है, और जब हमारी नींद आती है तो नींद में जो रूह सैलानी होती है ये निकलती है। इसीलिए तो आप अपने बिस्तर पे लेटे लेटे कभी पार्क की सैर कर रहे होते हैं, कभी पहाड़ों पे गए होते हैं, और कभी खुश नसीब आँखें आपको मदीना तैयबा दिखा रही होती हैं, और कभी मक्कातुल मुकर्रमा के नज़ारे आप देख रहे होते हैं। वो रूह ही तो होती है जो फिर रही होती है। तो इसलिए नींद को भी मौत से तशबीह दी जाती है। तो यहाँ पर लफ्ज़ मौत का इसलिए इस्तेमाल किया गया। जी अकायद अच्छा, इसको कर लें पहले। ईमान की सिफतें हमारी शुरू हैं हिस्सा अकायद में, और हिस्सा फ़िक़्ह में हमने वज़ू का प्रैक्टिकल करना, वो सुना नहीं था, बस तरतीब से मैंने आपको वो मैं बाद में पेश कर देती हूँ। इसीलिए आपको पहले वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें, मकरूहात और मुफ़सिदात बता दिए थे कि अब आपकी वज़ू में एहतियात पैदा हो जाए कि वज़ू करते हुए इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें और फिर वज़ू करें। और वज़ू की दुआ भी आपको याद करवाई थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये दुआ याद करना भी ज़रूरी है। बहुत सारी दुआओं का ये ख़ुलासा है, जो एक ही दुआ आप पढ़ते रहें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इसका आसान तरीक़ा मैंने आपको बताया था कि घर में जिस जिस जगह पे जो जो काम करना होता है उस जगह पर ये दुआएं लिख कर, लिखवा कर, या इनके प्रिंट निकलवा लें। आपके मोबाइल में ये पिक्स तो आ ही रही हैं जो आप स्क्रीन पे पढ़ते हैं, तो उन्हीं के प्रिंट बेशक निकलवा कर आप उन जगहों पे लगा दीजिए, जिससे आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। जब भी गुज़रते हुए काम करते वहाँ जाएंगे तो कुछ दिन ऊपर से देख के पढ़ते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबानी याद हो जाएंगी। तो अकायद के हिस्से में हमने ईमान मुजमल में से आमनतु बिल्लाहि
व मलाइकतिही तक तफसीर पढ़ी थी। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से पढ़ेंगे व कुतुबिही व रुसुलिही। देखते हैं आगे कहाँ तक पढ़ सकते हैं। कितना टाइम बाकी है जी। व कुतुबिही यानी अल्लाह की किताबों पर, जो आसमानी किताबें हैं उन पर ईमान लाने का मैं उस वक्त इकरार करती हूँ, ऐलान करती हूँ, जब मैं ईमान की सिफत पढ़ते हुए ये कहती हूँ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। तो इन कुतुबी पर जो ईमान लाने की नौइयत है वो क्या है, और फिर मैं उसको पूरा कितना करती हूँ। मैं से मुराद आप सब भी, मैं भी, हर पढ़ने वाला। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत सी छोटी बड़ी किताबें नाजिल फरमाई। ये मैंने क्यों कहा छोटी और बड़ी किताबें, यानी अल्लाह ताला ने 4 तो किताबें नाजिल फरमाई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान हकीम। और इसके अलावा बहुत से नबियों पर, रसूलों पर अल्लाह पाक ने सहीफ़े भी नाजिल किए हैं। वो जो छोटी किताबें हैं, जैसे पम्फलेट्स होते हैं, रिसाले होते हैं, इनको सहीफ़े कहा जाता है। सहीफ़ा एक होता है और सहाइफ़ उसकी जमा होती है। ये तो उर्दू में हम जब बोलते हैं तो उर्दू में सहीफ़े कहते हैं, असल जो इसकी जमा है वो सहाइफ़ बनती है। तो अल्लाह के पैगंबरों ने अपनी उम्मतों को उन किताबों पर, जो बड़ी थी, छोटी थी, सहाइफ़ थे या कुतब थी, उन पे अमल करके दिखाया या फिर उनको सिखाया। 313 रसूल साहिबे किताब हुए, जिनको रसूल कहते हैं। किसी पर भी एक से ज़्यादा किताब नाजिल नहीं हुई। सहीफ़ा किताब के जुज़ को, जैसे मैंने कहा जाता है। और तमाम आसमानी किताबें हैं, सहीफ़े हैं, जो भी है, इन सब पे ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे सबकी तालीम एक ही थी। वो क्या कि अल्लाह की बंदगी करो और कुफ्र व शिर्क से बचो। ये बुनियादी तालीम थी हर नबी की, हर रसूल की, हर पैगंबर की। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछली जितनी किताबें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई और जितने सहाइफ़ उतारे, उन सब पर ईमान इतना ज़रूरी है कि वो अल्लाह की किताबें हैं, वो अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई हैं। बस कुरान अज़ीम जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, उस किताब के अलहम्द की अलिफ से यानी हमज़ा से लेकर वन्नास की सीन तक जितने अहकाम, जितने फ़ज़ाइल, जितने मसाइल, जो कुछ भी नाजिल हुआ है, उस सब पर मुकम्मल तौर पे ईमान लाना हमारे लिए लाजिम है। और फिर हमारा इन किताबों के मुतल्लिक़ एक ये अक़ीदा भी है कि जितनी किताबें अल्लाह पाक ने पहले नाजिल फरमाई, उनमें कोई किताब आज दुनिया में अपनी असली हालत पर नहीं है, जबकि कुरान अज़ीम का ये मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत अपने ज़िम्मे लेकर आज तक और क़यामत तक के लिए इसको इस तरह महफूज फरमाया है कि आज भी इसका एक एक हरफ, एक एक ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, मद, सब चीज़ें महफूज हैं। किसी चीज़ में कोई कमी ज़्यादती नहीं हुई और ना क़यामत तक हो सकेगी। ये फ़र्क है पिछली किताबों में और इस किताब के ईमान लाने में। और ना ही किसी को कुरान शरीफ में कमी बेशी का कोई इख्तियार है, और कभी खुदा न खास्ता कहीं
प्रेस में भी आजकल जो प्रिंटिंग होती है उसके अंदर भी अगर कहीं कमी बेशी हो जाए तो फ़ौरन कंप्लेन हो जाती है, नुस्खे वापस हो जाते हैं, शोर मचा दिया जाता है कि फ़लाँ कंपनी ने फ़लाँ गलती कर दी, फ़लाँ तब्दीली कर दी, लफ्ज़ छूट गया, हरफ छूट गया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर इस किताब की हिफाजत का एहतमाम फरमा रखा है। तो ये किताब एक कामिल और मुकम्मल किताब है जिसमें ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इसके उसूलों को छोड़कर अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेगा तो सिवाय गुमराही के उसे कुछ हासिल नहीं होगा, और शरीयत इस्लामिया ने हमें इससे हटकर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त ही नहीं दी। अगर आप इसको पसे पुश्त डालेंगे, इसके अहकाम का इनकार करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता आप किसी उस मकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने वाले दोज़ख के सिवा किसी अंजाम को नहीं पहुंचते। तो अल्लाह पाक हमें इस अंजाम में बद से बचाए और आज ही अपने होशो हवास में हमें इस पाक कलाम को समझने, इससे मोहब्बत करने और इसको अपनाने की तौफीक दे। अगला लफ्ज़ हमारे पास है वो रसूली ही। अल्लाह ताला ने अपने बंदों तक अपने अहकाम और हिदायत पहुँचाने का जो इंतज़ाम किया उसका नाम है रिसालत। और जो बरगुज़ीदा बंदे इसके लिए अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं उनको कहते हैं रसूल, नबी या पैगंबर। यानी एक जो महकमा होता है ना, या एक जो तरीक़ा होता है कोई चीज़ देने का, पहुंचाने का। जैसे हमारे यहाँ आजकल तो कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत उसकी नहीं रही, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलात में डाक का निज़ाम आज भी चलता है। ठीक है, तो वो जो पैगाम या ख़तूत लेके आने जाने वाला होता है उसका नाम उसकी निस्बत से होता है डाकिया, और जो महकमा है उसको डाक का महकमा कहा जाता है। और जो ख़त वग़ैरह आते हैं उसको बाज़ लोग डाक भी कह देते हैं कि डाक आई है, डाकिया लेकर आया है। और डाक खाना उसको कहा जाता है जहाँ पे ये सिलसिला जमा होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इंतज़ाम किया और ये सिलसिला चलाया अपने पैगामात लोगों तक पहुँचाने का, तो उस इंतज़ाम का और उस महकमे का नाम है रिसालत। और जिनको ये पैगामात लाने पर मुकर्रर किया उनका नाम है रसूल, नबी या पैगंबर। तो रसूल अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में कभी ख़यानत नहीं करते, ये है हमारा अक़ीदा। अगर इस अक़ीदे में फ़र्क आ गया तो समझ लीजिए कि हमारे बाकी अक़ीदे भी बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह का रसूल वो होता है जो मिन्नो आन अल्लाह के पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाता है, उसमें कोई ख़यानत नहीं करता, कोई बुखल नहीं करता, कोई कमी बेशी नहीं करता। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे रिसालत अता कर दे, ना तो किसी इंसान की कोशिश से उसको मिलती है और ना किसी इंसान के इरादे से उसको रिसालत दी जाती है। ये अल्लाह का अतिया है, वो जिसे चाहे जिसको चाहे नवाज दे। और याद रखिए कि इंसानों की हिदायत के लिए जो रसूल बनाए गए वो इंसान ही होते हैं। कोई फरिश्ता, कोई जिन या कोई और मखलूक रसूल नहीं बनाई जाती। और रसूल की ये शान होती है कि वो अपनी दावत क्या, जो अल्लाह के पैगाम वो लोगों तक पहुंचाता है, उनका वो ख़ुद कामिल नमूना होता है। मतलब जो कुछ वो कह रहा होता है वो कुछ करके दिखा रहा होता है, और जो चीज़ें सिखाने वाली होती हैं उनको वो सिखा भी रहा होता है। जो दीन रसूल लेकर आता है ख़ुद भी उस दीन की इताअत करता है। और रसूल हर दौर में, हर मुल्क में, हर कौम में आते रहे। मतलब ये सिलसिला अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले तक जारी और सारी रखा, लेकिन
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आए तो नबूवत और रिसालत ख़त्म हो गई। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ये हमारा अक़ीदा है। अगर इसमें मामूली सी भी दरार आ गई तो तबाही हो जाएगी, कोई अक़ीदा बाकी नहीं बचेगा। मुसलमान सिर्फ़ रसूलुल्लाह पर नहीं बल्कि हर नबी पर ईमान लाता है। किसी का भी इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। लेकिन वही बात, जिस तरह कुरान के एक एक हरफ पर ईमान और बाकी किताबों पर सिर्फ मजमूई ईमान, इसी तरह बाकी तमाम रसूलों पर मजमूई ईमान और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर अदा पर ईमान। अल्लाह के यहाँ जो लोग निजात पाने वाले हैं वो वही हैं जो अब तमाम मज़हबों और दीनों को छोड़कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। क्योंकि अब हम हर मामले में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही कामिल नमूना है। आपकी इताअत दरअसल अल्लाह ताला की इताअत है और आपकी नाफरमानी दरअसल अल्लाह की नाफरमानी है। आपकी मोहब्बत, आपकी अज़मत, इज़्ज़त और आपका एहतराम ईमान की रूह है। अगर ये सब कुछ नहीं और ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ रखा है तो वो एक लाश है, वो एक मुर्दा है। उसके अंदर अगर जान डालेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, आपके एहतराम से, आपकी इज़्ज़त से डाल सकेंगे, वरना तमाम आमाल अकारत होंगे, ज़ाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं बचेगा। नबी मोमिनों के लिए अपनी जानों से भी मुक़द्दम हैं। जब तक हम अपने नबी से अपनी जान से बढ़कर प्यार नहीं करेंगे तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। और जब ईमान है तो फिर ईमान का तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ा जाए, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वल यौमिल आखिर, आखरत यानी क़यामत के दिन पर ईमान, यह सिफ़त मुजमल का हिस्सा है। ज़िंदगी सिर्फ़ इस दुनिया की ज़िंदगी नहीं है बल्कि मौत के बाद एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी जो हकीकी ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है। और उस ज़िंदगी के बाद फिर कभी मौत नहीं आएगी बल्कि मौत भी मर जाएगी। ये ज़िंदगी दुनिया में किए गए अमाल के मुताबिक होगी। उस ज़िंदगी की तैयारी यहाँ होनी है, वहाँ मंजिल मिलनी है, जज़ा मिलनी है। जैसी हमारी तैयारी होगी वैसा हमारा वहाँ मकाम होगा। अगर जन्नत के काम है तो जन्नत, अगर दोज़ख के काम है तो दोज़ख। और फिर आखिरत के मुतल्लक हमारा ये अक़ीदा भी है कि मरने के बाद कब्र में सवाल व जवाब होंगे जो सच हैं और हक़ हैं। ये भी हमारा अक़ीदा आखिरत के मुतल्लक होना चाहिए कि एक दिन सूर फूंका जाएगा तो ये सारी कायनात फ़ना हो जाएगी। फिर सूर फूंका जाएगा तो सब मखलूक ज़िंदा हो जाएगी और एक नई ज़िंदगी मिलेगी। सब इंसान क़यामत में अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होंगे। ये भी हमारा अक़ीदा और उसका हिस्सा है। अल्लाह ताला हर एक से उसकी ज़िंदगी का हिसाब लेगा। और हर एक का फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह पाक अपने इल्म, हिकमत और इंसाफ की बुनियाद पे करेगा। ये भी हमारा अक़ीदा है। और ये भी अक़ीदा है कि अल्लाह के फ़रिश्ते हमारी हर बात को, हमारे हर अमल को नोट कर रहे हैं और कोई अमल अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। ख़्वाह वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। और आखिरत के अक़ीदे में हमारा ये अक़ीदा भी शामिल है कि अल्लाह पाक मोमिनों को जन्नत की ऐसी नेमतें अता करेगा जो किसी आँख ने ना देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होंगी। और अल्लाह के बागी जहन्नुम में जाएंगे
ना वहाँ से भाग सकेंगे और ना वहाँ से बाहर निकल सकेंगे। जो नेमतें आज हम दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिए कि क़यामत में इन सब के मुताल्लिक़ सवाल होगा। और क़यामत कब आएगी, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये हमारा आखिरत के मुताल्लिक़ अक़ीदा है। इस सिफ़त मुजमल के आखिरी लफ्ज़ हैं अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। अभी तो मैं सिर्फ़ मुख्तसर इसका ये बता देती हूँ तकदीर का, और ज़्यादा डिटेल अभी इसलिए शामिल नहीं की कि अगर आगे कहीं किसी दिन में मौका मिला तो फिर इस पे ज़रा डिटेल से कोशिश करूँगी बयान करने का, वरना खुलासा इसका सिर्फ ये है कि अच्छी और बुरी तकदीर पर हमारा इसी तरह ईमान होना चाहिए जिस तरह अल्लाह की ज़ात पर ईमान है, नबियों पर ईमान है, फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर ईमान है, और क़यामत पर ईमान है। इस तरह अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान होना चाहिए कि ये भी अल्लाह की तरफ से होती हैं। अब रही बात कि तकदीर में जो कुछ लिखा होता है, लोग कहते हैं कि वो हो के रहना है। जब हो के रहना है तो फिर हमें अमाल करने की क्या ज़रूरत है? यानी अल्लाह ने जो लिख दिया वो तो होना ही होना है। और लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ने बुरा किया या अच्छा किया या ना चाहते हुए भी हो गया, तो लोग इस तरीके से एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ का क्या कसूर, या फ़लाँ ने जानबूझ के तो नहीं किया, वो जो लिखा हुआ था वो हो गया, वो होना था। तकदीर पर ईमान ये नहीं है। तकदीर का मतलब ये है कि किसी चीज़ को किसी इल्म के मुताबिक अंदाज़े के साथ बयान कर दिया जाए, उसको नोट कर दिया जाए, इसका नाम तकदीर है। और वो अच्छी है या बुरी है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश और मुसीबत आई है या नेमत और खुशी मिली है, जो कुछ भी है उस पर ईमान रखना होगा। तो तकदीर में इंसान मजबूर नहीं कि अल्लाह ने चूँकि लिख दिया है लिहाजा वो होना ही होना है। तकदीर का ये मतलब नहीं। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल किया कि हम तकदीर के पाबंद हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि तकदीर का मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह बेबस हो और एक पत्थर की मानी दो कि तुम्हारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है या तुम्हें उसका ज़बरदस्ती पाबंद कर दिया गया है। आपने फरमाया कि तकदीर का मतलब यह है कि तुम ना तो अल्लाह ताला की तरह मुकम्मल मुख्तार हो, मुख्तार कुल हो, और ना ये कि तुम जामिद व साकित पत्थर हो, बल्कि तुम्हें कुछ इख्तियार है और कुछ तुम्हें इख्तियार नहीं दिया गया। आपने फरमाया कि उसकी मिसाल ऐसे है कि यहाँ खड़े हो जाओ, वो आदमी खड़ा हो गया। आपने फरमाया कि अपनी एक टांग उठाओ, उसने टांग उठाई। आपने फरमाया अब दूसरी भी उठाओ, अब वो दूसरी नहीं उठा सकता था, अगर दूसरी उठाता तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाता। तो आपने ये बात समझाई कि बस यही इख्तियार है इंसान का, यानी वो मुकम्मल बेइख्तियार भी नहीं और मुकम्मल बाइख्तियार भी नहीं। रह गई बात तकदीर की, तो तकदीर का ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ें अपने इल्म से लिख दी हैं जो किसी भी वक्त में जाके आपने करनी थी या किसी और ने करनी थी। उसकी मिसाल ये है कि एक बच्चा है, वो छोटा है, उसकी आदत, उसके काम, उसका अंदाज़े गुफ्तगू, उसका चलना फिरना, लहजा, और छोटे होते ही उसकी हरकतें, वो देखकर कोई समझदार, कोई बुज़ुर्ग बंदा बैठा ये कहता है कि ये लड़का तो तुम्हें बड़े होके जलील ही करवाएगा, इसकी तो एक भी आदत अच्छी नहीं है।
ये बचपन में उसने कह दिया। बच्चा बड़ा होता गया, वो बड़ा हुआ, वो एक बद किरदार नौजवान बना, डाकू बना, बुरे किरदार का मालिक बना। अब आप क्या कहेंगे कि वो जो छोटे बचपन के वक़्त में फ़लाँ बंदे ने ये कहा था तो ये उसके कहने की वजह से ऐसा बना? नहीं, उसने अपनी अक्लमंदी से, अपने तजुर्बे से, अपनी हिकमत की आँख से जो बच्चे को देखा और उसके जो काम उसको नज़र आए, तो उसने अंदाज़ा किया कि आज अगर इसका ये हाल है तो जब तक ये बड़ा होगा तब तक तो ये उस मकाम पे पहुंचेगा। तो जो उसका अंदाज़ा था, जो उसने देखा था, जो उसका मुशाहिदा था, वो दुरुस्त साबित हुआ और बड़े होके वो वैसे ही बना। अब दूसरी तरफ एक बच्चा छोटे बचपन में ही बहुत अच्छी आदात का मालिक, बहुत अच्छी अदाएँ हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू है, बहुत लायक, बहुत ज़हीन फ़तीन है। तो अब कोई बुज़ुर्ग घर का हो या बाहर का हो, वो देखता है कोई तजर्बाकार बंदा जो एक समझदार है, वो ये देख के कहता है कि इस बच्चे की आदात तो आज ही बता रही हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ा होके बहुत काबिल बच्चा बनेगा। अब वो बड़ा हुआ तो वो बहुत काबिल हो गया, उसके अंदर बड़ी सलाहियतें पैदा हुई, इलाके के अंदर, अपने शोबे के अंदर हर जगह पे उसकी इज्जत है, उसका वक़ार है, उसका नाम है। तो अब आप ये कहेंगे कि ये इसलिए ऐसा हुआ कि फ़लाँ बंदे ने बचपन में इसको ये कहा था। नहीं, उसने इसकी अदाएँ देख के, इसके तौर तरीक़े देख के अंदाज़ा किया था और उसका अंदाज़ा परफेक्ट था, लिहाजा बड़े होके वो ऐसा हुआ। तो जब बंदे का बताया हुआ अंदाज़ा और बंदे की बताई हुई बात जो है वो इतनी असर रखती है, तो वो रब्बे करीम उसका अंदाज़ा कितना बड़ा है और उसका इल्म कितना मजबूत है। ये वो इल्म होता है जो उसको उस वक़्त पता होता है कि जब इसने आगे बढ़ना है और बड़े होना है तो क्या करना है, किस वक़्त में इसके साथ क्या होना है और किस जगह से इसने पलटना है और किस जगह पे जाके इसने यूं करना है। तो वो सब कुछ जो होता है उसको तकदीर कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें एक सिफत मुजमल को समझने की तौफीक दी। तो अल्लाह पाक अब हमें बाकी की ज़िंदगी में इसके तकाज़ों के मुताबिक इसके साथ चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आज का सबक यहाँ पर रोकते हैं, मुकम्मल करते हैं। जी, तो वज़ू का तो चंद मिनट का वो है तरीक़ा, वो इंशाअल्लाह अगले सबक में आगाज़ में बयान कर लेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।